अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत वसी है। एक ही वीडियो में इसे कवर करना मुश्किल हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे मुकम्मल डिटेल से डिस्कस कर सकूँ। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कमी महसूस हो या किसी किस्म की मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत महसूस हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बखूबी मुस्तफ़ीद हो सके। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विरासत। कानून विरासत यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि मैयत की विरासत तकसीम होने से पहले दो काम इंतहाई ज़रूरी होते हैं। नंबर 1, मैयत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज़। नंबर 2, मैयत की वसीयत। इसके बाद मैयत की विरासत में जो बच जाता है इसे इस्लामी कानून विरासत की रोशनी में करीबी उरसा में तकसीम किया जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं विरासत में वालिद के हिस्से को डिस्कस करूंगा कि मुख्तलिफ सूरतों में मैयत के वालिद को इस्लामी कानून विरासत की रूह से कब कितना हिस्सा मिलता है। नेक्स्ट वीडियोस में फिर वालिदा, ज़ौजा, शोहर, बेटे बेटियों वग़ैरह के हिस्सों पर अलग अलग मुकम्मल तफसील से डिस्कशन होगी। इंशाअल्लाह विरासत में बाप या वालिद का जो हिस्सा बनता है इसकी मुख्तलिफ 8 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि वालिद को विरासत में कब चट्टा 6 यानी 1/6 1/6 हिस्सा मिलता है। अगर मैयत की नरीना औलाद मौजूद हो तो मैयत के वालिद को 1/6 हिस्सा मिलेगा, जबकि बाकी 5/6 हिस्सा जायदाद मैयत की औलाद नरीना को मिलेगी। औलाद नरीना में मैयत का बेटा या पोता या पड़पोता आ जाते हैं। अगर मैयत का बेटा फौत हो चुका हो तो मैयत का पोता इसके 5/6 हिस्से जायदाद का वारिस होगा, और अगर मैयत का बेटा और पोता फौत हो चुके हों तो पोते का बेटा यानी मैयत का पड़पोता इसके 5/6 हिस्से जायदाद का वारिस होगा। दूसरी सूरत में वालिद को मैयत की जायदाद का निसफ यानी आधा हिस्सा 1/2 कब मिलता है। ऐसा तब होता है कि मैयत की अगर सिर्फ है की बेटी हो या है की पोती हो या है की पड़पोती हो, बाकी कोई वारिस भी ज़िंदा ना हो, तो इस सूरत में जायदाद का आधा हिस्सा 1/2 मैयत के वालिद को और बाकी आधा मैयत की बेटी या पोती या पड़पोती को मिलेगी। या अगर मैयत औरत हो और इसकी कोई औलाद न हो, सिर्फ इसका शोहर और वालिद हो, तब वालिद को मैयत की जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा और आधा मैयत के शोहर को। या अगर मैयत की कोई औलाद न हो मगर मैयत मर्द हो और मैयत की ज़ौजा और वालिदा भी ज़िंदा हो, ऐसी सूरत में भी मैयत के वालिद को जायदाद का आधा हिस्सा 1/2 मिलेगा। 1/4 ज़ौजा को और 1/4 वालिदा को मिलेगा। तीसरी सूरत, इस सूरत में होता यूँ है कि मैयत के वारिसान में सिर्फ और सिर्फ मैयत के वालिद और वालिदा मौजूद हों तो वालिद को 2/3 और वालिदा को 1/3 हिस्सा मिलेगा। चौथी सूरत, अगर मैयत की कोई औलाद न हो, न ज़ौजा हयात हो, न बहन भाई और वालिदा हो,
صرف دو وارثان ہو، ایک میت کا والد اور دوسری میت کی نانی یا نانی کی والدہ، تو اس صورت میں والد کو جائیداد کا 5/6 حصہ ملے گا اور نانی یا نانی کی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ پانچویں صورت میں میت کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کے ورثاء میں صرف میت کی ایک بیوی یا ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور میت کا والد ہو تو والد کو 3/4 حصہ ملے گا اور میت کی بیوی یا بیویوں کو 1/4 حصہ ملے گا۔ چھٹی صورت میں میت کی 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں یا پوتیاں ہوں اور والد بھی ہو، تب اس صورت میں لڑکیوں یا پوتیوں کو 2/3 حصہ ملے گا اور والد کو 1/3 حصہ ملے گا۔ ساتویں اس صورت میں میت کے 3 ورثان اگر ہو، ایک میت کی والدہ، دوسرا والد اور تیسرا اس کا شوہر، تو والد کو 1/3 حصہ ملے گا، شوہر کو 1/2 حصہ ملے گا اور والدہ کو 1/6 حصہ۔ آٹھویں اس صورت میں والد کو کل جائیداد ملتی ہے اگر میت کا والد کے علاوہ اور کوئی بھی وارث نہ ہو۔ دوستو، والد کی وراثت میں جہاں جتنا ان کا حصہ بنتا ہے وہ مکمل طور پر میں نے ڈسکس کیا ہے۔ مزید وارثان کے حصوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔